रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और दुनिया भर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों पर हैं और ये दिन 26 अगस्त को मनाया जाने वाला है। लेकिन हर साल इस मौके पर दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि मिलाद मनाने की शुरुआत इतिहास में सबसे पहले कब और किसने की, और दूसरा ये कि इस दिन सड़कों पर जुलूस यानी जुलूस मोहम्मदी निकालना इस्लाम की रोशनी में सही है या गलत। आज के इस वीडियो में हम कुरान हदीस और बड़े उलेमा इकराम की रोशनी में इसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए पहले इतिहास को समझते हैं। प्रमाणिक इस्लामी इतिहासकारों जैसे इमाम मकरीजी के मुताबिक पैगंबर साहब और उनके ठीक बाद के दौर यानी सहाबा ताबेईन के वक्त आज के दौर की तरह मिलाद मनाने का चलन नहीं था। इतिहास में सबसे पहले 4वीं सदी हिजरी में मिस्र के फातिमी साम्राज्य यानी फैटिमिड डायनेस्टी ने इसे सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया। इसके बाद सुन्नी जगत में 7वीं सदी हिजरी के शुरुआती दौर में इकरा के एरबिल के गवर्नर सुल्तान मुजफ्फर अल दीन गोकबोरी ने बहुत बड़े पैमाने पर उलेमाओं को इकट्ठा कर मिलाद मनाना शुरू किया। इस दौर में मिलाद का मतलब था गरीबों को खाना खिलाना, कुरान की तिलावत करना और नबी की शान में नात पढ़ना। यानी इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से पर्दा करने के कई 100 साल बाद हुई थी। अब बात करते हैं उलेमा के नजरिए। मिलाद और खुशी मनाने के सपोर्ट में उलेमा कुरान की सूरा यूनुस का हवाला देते हैं। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के फजल यानी उनकी कृपा और उनकी रहमत पर खुशियां मनाओ। उनका तर्क है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए सबसे बड़ी रहमत है, इसलिए उनकी पैदाइश पर खुशी मनाना जायज है। वो सही मुस्लिम की उस हदीस का भी हवाला देते हैं जिसमें पैगंबर साहब से जब पीर के रोजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी। कुछ उलेमा कहते हैं कि नबी ने खुद रोजा रखकर अपनी पैदाइश का शुक्र अदा किया, इसलिए हम भी महफिलें सजाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी और अहले हदीस उलेमा का मानना है कि दीन में किसी भी ऐसी इबादत या तरीकों को शामिल करना जो नबी या सहाबा के दौर में नहीं था वो बिदअत के दायरे में आ सकता है। जुलूस निकालने को लेकर भी उलेमा के बीच सबसे ज्यादा मतभेद हैं। विरोध करने वाले उलेमा कहते हैं कि इस्लाम में जुलूस निकालने की कोई मिसाल नहीं मिलती। वहीं मिलाद मनाने वाले कई बड़े और समझदार उलेमा भी आज के जुलूसों के तौर तरीकों पर चिंता जताते हैं। उनका कहना है कि जुलूस में तेज डीजे बजाना, हुड़दंग करना, सड़कों को ब्लॉक करना जिससे मरीजों या राहगीरों को तकलीफ हो और नमाज कज़ा यानी छूट जाए, शरीयत में इसकी सख्त मनाही है। अगर जुलूस निकाला भी जाए तो वो बेहद खामोशी और सादगी और नबी की सुन्नत के दायरे में होना चाहिए। साफ लफ्जों में कहें तो नबी से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इस दिन गरीबों की मदद की जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए और मोहम्मद साहब की दी हुई अमन और भाईचारे की सीख को अपने जिंदगी में उतारा जाए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।